अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा उन्वान है अल्फाज साजी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि मौसम कैसा है आज। धूप निकली है या बारिश हो रही है? यहाँ तो बहुत गर्मी है जी। तो अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 14 निकालें, पेज नंबर 14, और आज हम सीखेंगे अल्फाज साजी। ये कौन सा हर्फ है? ये है अलिफ। और अलिफ जो है वो अल्फाज के आखिर में इस्तेमाल होता है, जैसा कि जाला, जीम अलिफ जा, लाम अलिफ ला, जाला। केला, काफ ये, लाम अलिफ ला, केला। और ये है घोड़ा, घाफा घोड़े, अलिफ्रा, घोड़ा। ये क्या है प्यारे बच्चों? ये है बे की आधी शक्ल। क्या है ये? बे की आधी शक्ल। तो हम बे की, पे की या जिन हरूफ की आधी अशकाल होती हैं उनको हम अलिफ के साथ मिला सकते हैं। अब हम बे की आधी शक्ल को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बे अलिफ बा, बे अलिफ बा। इसी तरह यहाँ पर हम पे की आधी शक्ल को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पे अलिफ पा। बे की आधी शक्ल जो थी वो बहुत अकेली थी, तो उसने सोचा कि वो अलिफ के साथ दोस्ती कर ले, तो उसने अलिफ को अपना दोस्त बनाया और इन्होंने अपना नाम रख लिया बे अलिफ बा। अब यहाँ पर आपको क्या लिखा नजर आ रहा है? ये है बे अलिफ बा। बे अलिफ बा ने एक और बे अलिफ बा के साथ दोस्ती कर ली, तो क्या बन गया? बा बा। बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बा बा। फिर पे अलिफ पा ने पे अलिफ पा के साथ दोस्ती की तो क्या बन गया? पे अलिफ पा, पे अलिफ पा, पा पा। आइए हम इन अल्फाज को लिखना सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे? बे की आधी शक्ल, और बे की आधी शक्ल, और ये है अलिफ। हमारे पास है बे की आधी शक्ल और अलिफ। ये दोनों बहुत अकेले थे, तो इन्होंने सोचा कि हम आपस में दोस्ती कर लेते हैं। तो इन्होंने जब दोस्ती कर ली आपस में तो ये क्या बन गए? बे की आधी शक्ल ने अलिफ को अपने साथ मिला लिया तो बन गया बे अलिफ बा। यहाँ पर हमारे पास है पे की आधी शक्ल। पे की आधी शक्ल ने क्या किया? इसने भी सोचा कि मैं अलिफ से दोस्ती कर लेता हूँ, और फिर इसने अलिफ के साथ दोस्ती की, और यहाँ पर ये क्या बन गया? पे की आधी शक्ल और अलिफ, पे अलिफ पा। तो इसी तरह हम जिन अल्फाज की भी आधी अशकाल पढ़ते हैं, जैसे अभी तक आपने बे की आधी शक्ल पढ़ी, पे की आधी शक्ल पढ़ी, ते की आधी शक्ल पढ़ी, और अब हम आगे टे से सब हर अल्फाज की आधी अशकाल पढ़ेंगे। तो इनको हम अलिफ या किसी और हर्फ के साथ मिला सकते हैं। अब यहाँ पर एक बे अलिफ बा था और एक और बे अलिफ बा भी था हमारे पास, तो ये दोनों अकेले थे। इन्होंने सोचा कि हम आपस में दोस्ती कर लेते हैं। जब इन्होंने आपस में दोस्ती की तो इनकी आवाज कैसी आई? बे अलिफ बा, बे अलिफ बा, बाबा। तो ये बन गया बाबा। आइए आगे पढ़ते हैं हम बाकी अल्फाज को कैसे एक दूसरे अल्फाज के साथ मिला सकते हैं। जी, तो ये क्या है? ये है अलिफ मद आ, और ये है बे, और ये है पे। और आप लोगों को मालूम है कि जो पूरी अशकाल हैं वो हर्फ के आखिर में आती हैं। बे की पूरी शक्ल जो है वो और पे की पूरी शक्ल हर हर्फ के आखिर में इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ पर है अलिफ मदा और यहाँ पर है बे, तो इन दोनों ने आपस में दोस्ती की और ये बन गए
आब, अलिफ मद आ बे आब। फिर अलिफ मदा और पे ने आपस में दोस्ती की और ये बन गए आप। फिर अलिफ मदा ने पे अलिफ पा के साथ दोस्ती की। अभी आपने पढ़ा है पे अलिफ पा, पे की आदि शक्ल ने अलिफ को अपने साथ दोस्त बनाया था। तो अलिफ मदा जो है वो पे अलिफ पा को भी अपने साथ दोस्त बना सकता है, तो ये बन जाएगा आपा। इसी तरह बे अलिफ बा, ये जो है ये बे को अपना दोस्त बनाएगा और ये बन जाएंगे बे अलिफ बा बे बाब। यहां पर है बे अलिफ बा पे बाप। बे अलिफ बा ने पे को दोस्त बनाया तो ये बन गया बाप। बे अलिफ बा और बे अलिफ बा ने एक दूसरे को दोस्त बनाया तो ये बन गया बाबा। इसी तरह हम हर अल्फाज को एक दूसरे अल्फाज के साथ मिला सकते हैं, जैसे ये बे है और पे है। तो अगर हम बे की, हमारे पास बे की आधी शक्ल हो और पे की आधी शक्ल हो, तो हम इन दोनों को आपस में यहाँ पर मिला सकते हैं, बे की आधी शक्ल पे की आधी शक्ल, और इसके साथ हम कुछ और अल्फाज भी आगे मिला सकते हैं। तो हमने जब कोई भी लफ्ज बनाना होता है तो हम मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में मिला देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर बाब बनाया, यहाँ पर बाब, बाब किसको कहते हैं? सफ़े को। बाब किसको कहते हैं? पापा, जो आपके पापा हैं उनको आप बाप कहते हैं, फादर। बाबा जो हैं वो किसको कहते हैं? ये भी बाप को कहते हैं, फादर को। तो अब हम इन अल्फाज को लिखना सीखते हैं। यहां पर हमारे पास था अलिफ मद आ, इसने बे के साथ दोस्ती करनी है, तो ये बे के साथ दोस्ती करेगा तो ये क्या बनेगा? आब। यहां पर हमारे पास है अलिफ मद आ और यहां पर है पे अलिफ पा। अभी हमने सीखा है ना, पे की आधी शक्ल ने अलिफ को अपना दोस्त बनाया है। तो अब अलिफ मद आ जो है वो इसके साथ भी दोस्ती कर सकता है। तो जब ये इसके साथ दोस्ती करेगा अलिफ मद आ पे अलिफ पा के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? अलिफ मद आ पे अलिफ पा आपा। आपा किसको कहते हैं? अपनी बड़ी बहन को। तो ये बन गया आपा। इसी तरह अगर बे अलिफ बा और बे अलिफ बा आपस में दोस्ती कर लें तो ये क्या बनेगा? बाबा। जी तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा कि तमाम उर्दू के जो हरूफ हैं वो एक दूसरे के साथ दोस्ती करते हैं और एक नया हर्फ बना लेते, एक नया लफ्ज बना लेते हैं, जैसा कि आप, आपा, बाबा। अब आगे हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे कि जब ते और टे है वो कैसे अपने साथ दूसरे अल्फाज को मिलाते हैं और उनको अपना दोस्त बनाते हैं, और इस तरह हमारे अल्फाज में इजाफा होता जाएगा। आज का आपका काम ये है, आपने इस लेसन को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसकी दोहराई करनी है और रफ पेज पर लिखना सीखना है। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको आज का सबक पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।